Hello children, welcome to Rajeshri Chauhan classes. Now we will continue Unit 3 and the first poem of the Unit 3 is 3.1 Territory. What is the territory? Territory means the imagination. Imaginary जो land है इसे हम कहते हैं territory. So here you could see the boy standing और वो कुछ imagination कर रहा है, imagine कर रहा है. वो imagination क्या है यहाँ पर हमें दिया गया है. If I were Lord of Territory, myself and me alone. मैं अकेला ही क्या होने वाला हूँ. अगर मैं इस लैंड ऑफ टेरिटरी का इमेजिनेशन जो लैंड है इसका अगर मैं लॉर्ड बन जाऊँगा तो वो खुद ही अकेला ही उसे पूरा देखेगा, हैंडल करेगा, ऐसे वो कह रहा है. सो मैं पूरी पोएम पहले रीड कर लेती हूँ एंड देन वी विल स्टार्ट द समरी ऑफ दिस पोएम और मीनिंग देखेंगे. My bed should be of ivory, of beaten gold's my throne. उसका throne भी कैसे बनेगा? गोल्ड से बना हुआ. And in my court should peacocks flaunt, and in my forest tigers haunt, and in my pools great fishes slant their fins outward द सन. उनका फील कैसे रहने वाला है? ऊपर रहने वाला. ऑथवर्ड मतलब ऊपर रहने वाला है. तो हियर यू कुड सी दैट इन द पिक्चर. ये देखो उसके जो फील है वो दिए हैं ऊपर की तरफ है. देन यहाँ पर उसने देखा है उसका जो थॉर्न है वो भी दिया हुआ है. सब तो जो पोएम में दिया है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो. वेरी नाइसली दैट पिक्चर इज गिवन टू अस. इफ आई वर लॉर्ड ऑफ टेरिटरी, trumpeters every day to every meals would summon me. तो ट्रम्पेट जो है, ट्रम्पेट मतलब क्या है यहाँ पर वो भी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को. ट्रम्पेट इज हियर. तो उससे उसको क्या करेंगे? समन, उसको बुलाने के लिए भेजेंगे. तो हमें कोई बुलावा आता है मतलब क्या है? दैट इज कॉल्ड एज समन. And in my courtyards bray, and in the evening lamps would shine, yellow as honey, red as wine. तो हनी के जैसे, वाइन के जैसे रेड कलर है. तो यहाँ पर ये हमें एक टाइप का कौन सा फिगर ऑफ स्पीच दिया गया है? सिमिल है. ठीक है. देन वाइल हार्प देखा है आपने, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रहता है. एंड फ्लूट एंड द मैंडोलाइन्स मेड म्यूजिक स्वीट एंड गे. अगर हार्प यहाँ पर दिया है तो मैं दिखाऊँ. हाँ पे देखो यहाँ पर है ये. हाँ दिया गया है. देन इफ आई वर लॉर्ड ऑफ टेरिटरी आई वुड वेयर अ रोब ऑफ बीड्स वाइट एंड गोल्ड एंड ग्रीन देड बी. तो वो बीड्स कैसे रहेंगे? जो मोती है, मनी है, वो कैसे रहेंगे? वो गोल्ड और ग्रीन कलर के रहेंगे. वाइट, गोल्ड एंड ग्रीन रहेंगे. एंड क्लस्टर्ड थिक एज सीड्स एंड इट शुड वेन द मॉर्निंग स्टार. आई वुड डन माई रोब्स एंड द स्कीमिटर एंड द जेब्राज 7 शुड ड्रॉज माई कार. कितने जेब्राज रहेंगे? उसका कार जो है उसे ड्रॉ करने के लिए, खींचने के लिए 7 जेब्राज. थ्रू टेरिटरीज डार्क ग्लेड्स, लॉर्ड ऑफ फ्रूट्स ऑफ टेरिटरी, हर रिवर सिल्वर पेल, लॉर्ड ऑफ द हिल्स ऑफ टेरिटरी, ग्लेन थिकेट्स वुड्स एंड डेल, हर फ्लैशिंग स्टार्स, हर स्कैंटेड ब्रीज. फ्लैशिंग स्टार्स मतलब फ्लैश करते हैं ऐसे स्टार्स. स्कैंटेड ब्रीज मतलब बहुत ही उसमें से खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी स्मेल आती है. हर ट्रम्बलिंग लेक लाई द फोमलेस सी. फोमलेस सी कैसा है? जिसमें फोम, अगर आप सी वाटर देखोगे तो जब पानी जोर से आता है तो पूरा साबुन का झाग है, ऐसे लगता है ना फोम के जैसे. लेकिन ये कैसा है? लेक फोमलेस सी. यहाँ पे फोम है ही नहीं. Her birds delighting citron trees in every purple vale. In every
पर्पल वेल ऐसे दिया गया है. सो वेरी नाइसली द बॉय इज इमेजिन द वर्ल्ड. वो अपना बहुत ही अच्छे से एक लैंड, अपना वर्ल्ड एक इमेजिन कर रहा है. तो इसकी समरी हम देखेंगे. मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा जो वर्ड्स है मीनिंग्स के लिए वो भी देती हूँ, तो आप लोग उसे भी देख लो. सो वी विल कंटिन्यू नाउ समरी ऑफ दिस पोएम. The poet says that if he were the lord of the imaginary kingdom called Tetri, he would be the sole ruler, मतलब अकेला sole ruler of this great land. He would sleep on the bed made of ivory, sit on the thrones made of gold. तो गोल्ड से बने हुए ऐसे ताज के ऊपर वो बैठेगा. All types of birds and animals would visit his court. Peacocks would proudly shows off its beautiful form and form मतलब उसका डांस दिखाएगा. And the well-built tiger would take a walk in the forest. और मतलब उसके फॉरेस्ट में टाइगर्स घूमेंगे ऐसे एकदम स्ट्रॉन्ग टाइगर्स, ऐसे टाइगर्स घूमेंगे और जो पीकॉक है वहाँ पे डांस करके दिखाएगा. The fishes would tilt and swim with their fins shining in the pools. Further ahead, the poet says that as the lord of territory, he would be treated loyally. एकदम लॉयल बन के मतलब अच्छा बन के रहेगा. With trumpeters calling him for every meal, shining lamps displaying yellow and red colors. Musicians would entertain him by playing exotic music, instruments such as harp, flute and mandolin. तो ऐसे सोच रहा है कि ऐसे उसको किस तरह से वो लोग और उसके लिए बजा कर दिखाएंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कैसा उसका मनोरंजन करेंगे. He wishes to wear a robe of beads of white, gold and green. तो रोब मतलब क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा मोगल्स लोग ऐसे जैकेट के जैसा पहनते, पूरा लंबा रहता है नीचे तक, उसे कहते हैं रोब. Then go around the valley in a carriage drawn by 7 zebras. तो वो जो कैरेज में बैठेगा मतलब जैसे घोड़ा गाड़ी आपने देखी होगी, उसके ऊपर एक बैठने के लिए बॉक्स बनाया हुआ रहता है. जैसे राजा रानी लोग रहते हैं, उनको बैठ के जाने के लिए ऐसे बॉक्स बनाया हुआ रहता है, उसके अंदर वो बैठते हैं. As the lord of territory, he would warn all the juicy fruit and silver pails rivers. He is full of bushes and trees. Hills कैसे होंगे, पूरे bushes से, झाड़ से भरे हुए, ग्रीनरी से भरे हुए. In the night, he would enjoy the beauty of shining stars and the sweet fragrance of the breeze. और शाम होते ही वो ऐसे शाइनिंग स्टार्स दिखेगा, बहुत ही खुशबूदार हवा ऐसे बहेगी वहाँ से. The purple valley with citron trees that delights the birds would add to the beauty of territory. So now we will continue some words. Territory means an imaginary land. Ivory, tusk teeth of an elephant, which is hard and creamy white in color. तो आयवरी मतलब आप लोगों को पता चल गया. तो एलिफेंट के टस्क होते हैं आगे, मराठीमध्ये त्याला सुळे म्हणतो आपण. बिटन गोल्ड, गोल्ड हैमर्स इनटू फ्लैट थिन शेप. गोल्ड जो होता है उसे हैमर कर करके ठोक ठोक के उसे पतला शीट बनाया जाता है. देन थॉर्न, थॉर्न मतलब क्या है, द चेयर फॉर अ किंग और क्वीन. किंग और क्वीन जिस पे बैठते हैं, ताज या तख्त होता है, उसे हम कहते हैं राजाचा सिंहासन, आसन, त्याला म्हणायचं थॉर्न. फ्लॉन्ट, शो ऑफ प्राउडली. देन हॉन्ट, कम फ्रिक्वेंटली. स्लांट, टिल्ट, थोड़ा टेढ़ा ऐसे होता है, दैट इज कॉल्ड एज स्लांट. देन ऑथवर्ड, अक्रॉस. देन समन, कॉल. ब्रे, मेक अ लाउड हार्श क्राई, जो जो से आवाज़ करना. बहुत ही सुनने में बेकार लगता है, जैसे हम देखते हैं बकरे का आवाज़ जो होता है ब्रेइंग का. हाफ, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विथ अ स्ट्रिंग. मेंडोलाइन क्या है, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विथ अ मेटल स्ट्रिंग्स.
गे, हैप्पी, लाइट हार्टेड, रोप, लॉस लूज गारमेंट रीचिंग द एंकल, मतलब एंकल्स तक, पीछे नीचे पैरों तक जो लंबा गारमेंट्स को कपड़ा पहनते हैं, दैट जैसे मैंने बताया मुगलों के टाइम पे पहना जाता था। क्लस्टर्स, सिमिलर थिंग्स, ग्रुप्स टुगेदर एंड द प्लेस क्लोजली, जैसे हमने ये आप ग्रेप्स का देखते हो बंच रहता है, ऐसे क्लस्टर्स भी होते हैं। नेक्स्ट वी विल सी ईर बिफोर, when disappear, done put on clothing, then cremator short sword, जो छोटा सा स्वॉर्ड होता है, कर्व्ड ऐसे ब्लेड होता है जिसे राजा लोग साइड में अपने तलवार के साइड में रखते हैं, छोटा सा चाकू टाइप रहता है जैसे शिवाजी महाराज के पास भी रहता था। देन द ग्लेड्स, ओपन स्पेसेस इन द फॉरेस्ट, ग्लेन नैरो वैली, थिकेट डेंस ग्रुप ऑफ बुशेस और ट्रीज, जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज एक साथ में होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज थिकेट। डेल, अ वैली। फ्लैशिंग, शाइन विथ ब्राइट इरेगुलर लाइट, मतलब लाइट आना जाना, दैट इज कॉल्ड एज फ्लैशिंग, लाइट का फ्लैश देखते हो ना आप कैसे रहता है। वेल, अ वैली। Okay, so now we have completed summary of this lesson poem and also meaning, difficult words का meaning भी हो गया है। So now next video I will upload, in that we will see question answers of this lesson, activities भी है बहुत सारे दिए हुए, हम उसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर आप लोगों ने वीडियोस को पूरा देखा है, लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, थैंक यू।